देखिए, ये साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्रेस है इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी सारे फील्ड में, वो किस तेज़ी से चल रही है और कितनी चल रही है। यही वजह है कि ये बिज़नेस हाउसेस जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, गाड़ियाँ वगैरह, उन सब की अटेंशन जम्मू की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ आना अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर अब काम हो रहा है, इसलिए ये कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। इसके लिए जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को, सबको बहुत बहुत मुबारक भी है। और साथ ही ये भी है कि अब उनके काम जो हैं वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी से किए जाएंगे। जम्मू में आज वर्ल्ड कॉनेक्स 2021 का आगाज़ हो गया। इसका इनाग्रेशन एलजी के एडवाइज़र फारूक खान ने किया है। साफ तौर पे यहाँ पर तमाम वो मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले किया गया है जो कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्क के काम आता है, जिसके लिए पहले इस तरह की एग्जीबिशन जम्मू में नहीं लगी थी और ज़्यादातर एग्जीबिशन जो है बड़ी मेट्रो सिटीज़ में लगती हैं। अभी हम उसी पंडाल के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई अलग अलग कंपनीज़ के यहाँ पर बूथ हैं, काउंटर्स बनाए गए हैं, डिस्प्ले यहाँ पे पार्ट्स भी किए गए हैं और अलग अलग जो बड़ी मशीनरी है, चाहे वो ट्रक्स की बात करें, क्रेन्स की बात करें, और जो ब्लैक टॉपिंग के लिए मशीन्स इस्तेमाल होती हैं वो भी, उनका भी डिस्प्ले किया गया है। और वो लोग जो कि इन सब बिज़नेस से डील करते हैं, वो लोग यहाँ आके इन सब मशीनरीज़ को देख सकते हैं और आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने अगर परचेजिंग करनी है तो यहाँ से उनको एक आइडिया लग जाएगा और एक कस्टमर की और जो एक कंपनी की डीलिंग है वो इस तरह की एग्जीबिशन से भी बनेगी। साफ तौर पे पोस्ट कोविड के बाद इस तरह का एक इवेंट जम्मू में हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगा। हेल्प मिलेगी उन तमाम बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जम्मू कश्मीर बेस्ड की, और कई कंपनियां हैं भारत के अलग अलग कोनों से जिन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। और हमारे यहाँ पर माइनिंग के से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा बिजनेस है। क्रशर्स की बात करें या फिर ब्रिक्स जो हैं, सीमेंट की ब्रिक्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, मशीनरी है, उसको भी डिस्प्ले किया गया है। और आज के समय में जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है हर चीज़ों का और मशीन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, मैक्सिमम हम आप बात करें प्रोजेक्ट की या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो अलग अलग मशीनरीज बनाने की, तो उस सब चीज़ों के लिए किस तरह की मशीनरी यूज़ होती है उन सबको डिस्प्ले करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे सामने ये एक स्टॉल है और आपको मैं बताऊँ कि जम्मू कश्मीर में टनलिंग का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में टनलिंग होती है और सड़क के लिए टनलिंग का इस्तेमाल किया जाता है और रेलवे के लिए, और ख़ासतौर पर उसके लिए इस तरह के जो टूल्स हैं ये टनल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ये भी डिस्प्ले किए गए हैं। और ये लुधियाना बेस्ड कंपनी का ये काउंटर है। उसके अलावा और अलग अलग, चाहे वो पेंट की बात करें या फिर क्रशर्स की बात करें, थ्रेशर्स की बात करें, और ये काउंटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने दिखाया गया है कि जो टाइल्स, आजकल हम देखते हैं कि टाइल्स सड़कों में भी लगती हैं, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नहीं टिकती है वहाँ पर टाइल्स लगाई जाती हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे ये कुछ सैंपल्स रखे गए हैं। और अगर कोई कस्टमर चाहता है यहाँ का कि उसको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेनी है जो कि स्टाइल को ये बना सके जम्मू कश्मीर में ही, तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक पूरा एक डेमो रखा गया है। इस तरह के डेमो ये आप देख सकते हैं। पहाड़ों में इस तरह के ब्रिक्स यूज़ होते हैं। और अगर हम ईंटों की बात करें, ईंटों का ऑल्टरनेट है इस तरह की ब्रिक्स। सर, कहाँ की कंपनी है ये और किस तरह की मशीन्स आप लोग बनाते हैं? ये हमारी कंपनी गुजरात से है, मोरबी, और ये होलो ब्लॉक बनते हैं जिसमें गर्मी के समय गर्मी अंदर घर के अंदर कम आएगी, ठंडी के समय ठंडी कम आएगी। इस तरह का इसका ब्रिक जो ईंट का ऑल्टरनेट है, ये ईंट का अल्टरनेट है। और ये दूसरा है वो पेविंग्स है, जहाँ ये साइड में राह पर लगा दे पेविंग्स वगैरह, वो है। अगर हम बात करें क्या अभी तक जम्मू कश्मीर से कोई क्लाइंट है जिसने आपसे कोई मशीन इस तरह की परचेज की हो अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं है, बट आपको उम्मीद है कि इस तरह के एग्जीबिशन से और यहाँ के क्लाइंट जुड़ेंगे आपके साथ? पूरी उम्मीद है। ये गुजरात से हैं, मोरबी गुजरात से, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी कई मशीन्स का यहाँ पर डेमो लगाए गए हैं। सर, किस चीज़ की आपकी मशीन क्या काम करती है? क्रशर प्लांट आता है बॉस,
और हमारा कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है। अच्छा। हम लोग जॉ कोन कॉम्बिनेशन में क्रशर प्लांट बनाते हैं फ्रॉम 100 to 500 TPH। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पर माइनिंग से जुड़ा हुआ बहुत व्यापार बड़ा है, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर की। तो आपको लगता है कि आपके जो आप ये जो एग्जीबिशन है, इस तरह के एग्जीबिशन से आपकी कंपनी को और यहाँ के लोकल क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा उनका आपस में एक रिलेशन बिल्डअप होता है? बहुत होता है। अभी जितना भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू में, उसके लिए एग्रीगेट्स ही चाहिए और उसका मैन्युफैक्चरिंग अपना क्रशर प्लांट से ही होगा, जॉ कोन कॉम्बिनेशन। क्या अगर एक किसी कंपनी ने या फिर किसी एक पर्सन ने मशीन खरीदनी हो अपनी इंडस्ट्री के लिए, क्या कॉस्ट की लागत, एक मशीन की कितनी लागत आती है? ये अप्रोक्स आपका कैपेसिटी वाइज है बॉस। ये अप टू मतलब स्टार्ट है अप टू 2 करोड़ से। 2 करोड़? हाँ, 2 करोड़ to 5 करोड़। तो ये कहाँ तक की इसकी जो एक जाती है, अगर हम बात करें कीमत कहाँ तक जाती है? नहीं मतलब ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है। लाइक आप 250 TPH का प्लांट लेंगे तो करीब 3.5 करोड़ समथिंग का कॉस्टिंग जाता है उसका, जो अपना कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज़ करती हैं। लाइक आपका दिलीप बिल्डकॉन हो गया, आपका एप्को हो गया, है ना, जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनियां चल रही हैं। ये कोयम्बटूर की कंपनी है, मैंने वो कहीं बताया, यहाँ पर आपको एक नहीं कई अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉल यहाँ पर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो एग्जीबिशन है ये इससे पहले हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में लगती रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगना और यहाँ के तमाम उन बात करें कंपनीज़ की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मशीनरी को समझना और नई जो तकनीक आई है उसको ख़रीदना, यहाँ पर इस तरह के एग्जीबिशन से उन लोगों को हेल्प मिलेगी। और ख़ास तौर पर एडवाइज़र ने भी इसी चीज़ का जिक्र किया है।